थ्योरम से, जिसको अभी हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 थ्योरम है हम लोग के पास। इस जो थ्योरम्स है इसमें हम लोग डिवाइड हो रहा है सिंपल, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिविजिबिलिटी। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो सिंपल अप्लाई करके हम डिविजिबिलिटी का मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर्मूला। डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है B इंटू ए सी। ए सी क्या है हमारे पास, B सिंपल है, जो हम लोग के पास नीचे नंबर होगा सेकंड वाला उसके वो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। तो 0 इक्वल ए हम लोग के पास ये तो ऊपर जो होता है वो नंबर लिख देते हैं, तो 0। अब सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और देयरफॉर कांस्टेंट जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, सी की जगह मैंने कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे ए है, ये ए है। अब कांस्टेंट में कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट ऐसा लगाऊं, कौन सा सेट ऑफ इंटीजर्स में से नंबर लगाऊं जो कि मेरे पास 0 आंसर आ जाए। तो सिंपल है कि मैं अगर यहाँ पे 0 लगाऊंगी, ए को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मैं कांस्टेंट की जगह इंटीजर कौन सा लूँगी, 0। यहाँ पे मैं लिख दूँगी 0 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, 0 मैंने कहाँ से लिया है, सेट ऑफ इंटीजर से लिया है। तो ये नंबर 1 थ्योरम जो है हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। कैसे ये वापस मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं। तो 0 इक्वल यहाँ पर जो नंबर होता है उसको राइट साइड पे लिखते हैं। सिंपल लिख दिया दोनों को। अब हम लोगों के पास कांस्टेंट एक ऐसा इंटीजर देखना होता है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर हम लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाए। तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर 0 ही आ गया। उसके बाद है सेकंड में देख कर ही पता चल रहा होगा कि a इक्वल 1। यहाँ तक तो मैंने कर दिया। नीचे वाला जो नंबर था मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर वाला यहाँ पर लिख दिया। अब a1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि a आ जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपल a से ही लिख दूंगी, मल्टीप्लाई करवाया तो a ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कि a भी जो हम लोगों के पास नंबर है वो मैंने इंटीजर से लिया। उसके बाद यहाँ पर a इक्वल -1। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी इसको, जो मेरे पास a आ जाए। मुझे पॉजिटिव a चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव a लिख देती हूँ तो माइनस करके ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं -a से इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और a मल्टीप्लाई 1 a ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी -a, क्योंकि मैंने लिया है कोई भी इंटीजर वो है, यहाँ पर मैं बस मेंशन कर दूँगी। उसके बाद a डिवाइड a, यहाँ पर a इक्वल a के ही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ जो यही नंबर ले, क्योंकि मुझे चेंज करना ही नहीं है, मुझे बस चाहिए कि बस यही रहे, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही तो हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 लिख लूँगी। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाओ वही दे देता है। तो यहाँ पे 1 भी बिलोंग्स का जेड। उसके बाद छोटे छोटे से 2 स्टेप्स के, एक स्टेप में भी हो ही जाएगा, ये थोड़े से थ्योरम्स दिए हुए हैं। उसके बाद है a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a। ये दोनों कंडीशंस दी हुई हैं और हमें प्रूव इसके करना है, इसके इक्वल लाना है कि a इक्वल है +-b। तो इसका करते हैं सॉल्व। इसमें सबसे पहले क्या है, एक ही कंडीशन दी हुई है, एक ही कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं लेती हूँ b इक्वल है a, और यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले लेती हूँ, k कोई भी हम लोगों के पास कांस्टेंट है k1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन देखते हैं। a इक्वल, यहाँ पर क्या था, b इक्वल a यहाँ से लिया हम लोगों ने, और k1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर है a, तो a इक्वल यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे मैंने ले लिया k2 दूसरा क्या ले लिया, कांस्टेंट। ये किस तरह से किया है मैंने, ये फॉर्मूले से किया है, डिविजिबिलिटी का फॉर्मूले से किया है। डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, और वो इक्वल होता है ऊपर जो नंबर होता है उसके साथ हम कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इक्वल हो जाता है। दोनों उसी तरह से मैंने लिख दी सॉल्व करके। अब यहाँ पर आप देखें तो इक्वेशन 2 जो है हम लोग के पास, इसमें क्या है, a इक्वल b इंटू k2। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 से लेकर इक्वेशन 1 में वैल्यू लगा देते हैं a की। ठीक है, 1 और 2 इसको बना देते हैं, पुट 2 in 1। ठीक है, इक्वेशन 2 की a की जो वैल्यू है इसकी जगह हम लोग a की यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। उसके बाद जो है a की वैल्यू लगाते हैं, b इक्वल a की जगह लगा देते हैं b k1 k2
सही, और यहाँ पे K1 सेम रहेगा। तो B माइनस B, इसको अगर इस साइड पे हम लोग शिफ्ट कर दें तो K1 K2 इक्वल 0। B अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस K1 K2 इक्वल 0। और इस क्वेश्चन को मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ तक सॉल्व हो गया। B K1 माइनस B को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस K1 K2 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, B तो इक्वल हो गया 0 के। यहाँ पे क्या हम लोग के पास बचा 1 माइनस K1 K2 इक्वल 0। तो सिंपल K1 K2 को उस तरफ से शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव था, वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास K1 K2 दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस इंटीजर्स को हम लोग सपोज करते हैं K1 और K2 की जगह हम K ही ले लेते हैं। ठीक है, K1 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर K1 इक्वल K2 इक्वल K। K1 भी K के इक्वल है, K2 भी K के इक्वल है, तो K इंटू K हो जाएगा। यहाँ पर K इंटू K क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर बोथ साइड, K किसके इक्वल आ जाएगा, +-1। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों की सेकंड कंडीशन थी, इसमें हम लोग K की वैल्यू जो आई है वो लगा देते हैं। A इक्वल है B, देयरफॉर A इक्वल है B K। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल K भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया K1 इक्वल K2 और इक्वल K, मतलब K1 K2 दोनों ही इक्वल K के हैं। सिंपल मैंने K लिख दिया यहाँ पर। तो A इक्वल B सेम रहेगा, K की वैल्यू क्या है, +-1, तो A इक्वल आ जाएगा +-B, जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया। वापस से बताती हूँ, सबसे पहले क्या किया है, ये हम लोग के पास एक कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है, तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है हम लोग को पता है लेफ्ट साइड पे लिखनी होती है। B इक्वल A हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, और K1 यहाँ पे मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया K1। उसके बाद सेकंड मैंने इक्वेशन इससे बनाई, इसको भी लेफ्ट साइड पे लिखा और वैसे डिविजिबिलिटी के फॉर्मूले से यहाँ पर लिख दिया। फिर सेकंड जब मैंने इक्वेशन देखी तो वहाँ पर तो A की वैल्यू पहले से ही दी हुई थी, तो मैंने A की वैल्यू सिंपल उठाकर फर्स्ट वाली में लगा दी। B इक्वल, फर्स्ट वाली में जब इसकी वैल्यू हम लोगों ने लगा दी तो B इक्वल आ गया, A की जगह लगा दिया B K2 लगा दिया और K1 सेम रहा। B को इस वैल्यू को उस साइड लेकर गए हम लोग दूसरे साइड पर, तो इसको शिफ्ट किया और ये माइनस B कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 माइनस K1 K2 आ गया इक्वल 0। B तो इक्वल आ गया 0 के। उसके बाद 1 माइनस K1 K2 ये भी इक्वल आ गया 0 के। इसको पॉजिटिव करने के लिए सेकंड साइड पर लेगा, और यहाँ पे मैंने कह दिया K1 इक्वल K2 इक्वल K, क्योंकि सभी इंटीजर है, K1 भी इंटीजर है, K2 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है क्योंकि, तो मैंने कह दिया इसको एक ही K बोल दिया। मैंने कहा K1 K2 नहीं है कुछ भी, बस K ही है। तो K1 K2 आ गया सेम, और यहाँ पे स्क्वायर लिया इसका, तो रेडिकल से स्क्वायर लिया, प्लस माइनस आ जाता है जब भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन मैंने ली। सेकंड इक्वेशन में क्या था, A इक्वल B, K2 की जगह यहाँ पे मैंने सिंपल K लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कह दिया है कि सारे इंटीजर है तो K रख दिया मैंने नाम। A इक्वल B सेम रहा, K की जगह आ गया +-1 क्योंकि वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी, +-1 आया, तो A इक्वल आ गया +-B के, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे इक्वेशंस बनानी है। B इक्वल A K1, मैंने यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। C इक्वल B K2, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, B की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। इक्वेशन 1 में B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 में जो B की वैल्यू है वो मैंने 2 में लगानी है। B की जगह वैल्यू आ जाएगी K2 सेम मैंने इक्वेशन 2 बस लिखी है। C इक्वल B की जगह मैं ये वैल्यू लगाऊंगी, और यहाँ पे K2 सेम वैल्यू क्या है B की A K1। ठीक है, मैंने लगा दिया C इक्वल A K1 K2। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर, यहाँ पे लिखना है वैसे जगह नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ K1 इक्वल K2 इक्वल K, और ये सब बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो C इक्वल आ गया हम लोग के पास सिंपल है, क्योंकि इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिए थे कांस्टेंट। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग के पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आप ये स्टेप लिखें, उसके बाद इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। C इक्वल A आ गया हम लोग के पास। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे नीचे वाले जो वैल्यू नंबर होता है मैंने बताया वो आता है लेफ्ट साइड पे हम लोग के पास। ठीक है, नीचे वाला नंबर आता है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है, C है, तो C मतलब नीचे आ जाएगा, ये लाइन आएगी। और ऊपर कौन सा नंबर आता है जो राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे क्या है A, तो A यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली फॉर्म ही बन जाएगी।
जो हम लोगों को प्रूफ करना था वही बन जाएगा, ए डिवाइड सी। ये प्रूफ करना था तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ए डिवाइड सी। तो ये इसका प्रूफ हो गया। उसके बाद है, फिर ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए डिवाइड कर रहा है बी को और इसके इक्वल करना है हम लोग को। तो बी इक्वल आ जाएगा ए K1 कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स से। बी, अब हम लोग के पास प्रूफ जो करना है उसमें क्या चाहिए, बी के साथ भी सी है और ए के साथ भी सी चाहिए हमें। तो क्या करते हैं, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सी को, यहाँ पे भी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। के हम लोग के पास यहाँ पे कांस्टेंट, देयरफॉर K1 इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कांस्टेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे जो ये राइट है, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो आती है ऊपर और लेफ़्ट वाली जो होती है वो आती है नीचे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके ही इक्वल आ गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। लास्ट है 7, जिसमें ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन और इसके प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बी इक्वल ए इंटू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट सी K1, फिर यहाँ पे सी भी चाहिए हमें बी के साथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी इंटू सी इक्वल ए इंटू सी और K1। यहाँ पे जो हम लोगों ने सी लिया है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो बी सी हम लोग के पास इसके इक्वल आ जाएगा ए इंटू K1। उसके बाद इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस साइड वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास वो नीचे आ जाती है, इस साइड वाली जो होती है ऊपर आ जाती है और लेफ्ट साइड वाली जो होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल, ये जो हम लोग को प्रूफ करना था उसके ही इक्वल आ गया, बी सी इक्वल ए K1। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये सारे थ्योरम्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं डिविजिबिलिटी के। अब नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं और इसके हम लोग को प्रूफ करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। B1 प्लस B2 इक्वल आ जाएगा A इंटू, ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कांस्टेंट लेना है, C1 ले लिया, ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 ही बन गया। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, इसमें से हम लोग लेते हैं B1 किसके इक्वल आ जाएगा, नीचे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे आती है, B1 इक्वल आ जाएगा A इंटू मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर। ये 2 इक्वेशंस बन गई। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो है वो B1 की वैल्यू है, जो कि इक्वेशन 1 में हम लगा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 2 में ऑलरेडी B1 की वैल्यू गिवन है। तो 2 in 1, ठीक है। B1 की जगह हम लोग लगाएंगे AC2, B1 की जगह हमने लगाया है AC2 प्लस सेम आ गया, B2 भी सेम आ गया, इक्वल AC1 भी सेम आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे हमें नीचे जो चाहिए वो सिर्फ B2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास नीचे जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ पर आती है, लेफ्ट साइड पे। तो मतलब लेफ्ट साइड पे मुझे सिर्फ B2 चाहिए, तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उस साइड ले जाऊंगी। B2 इक्वल आ जाएगा AC1 माइनस AC2, B2 इक्वल आ जाएगा C1 माइनस C2, ये हम लोग के पास कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है और सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो C1 इक्वल C2 बिलोंग्स टू Z, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड पे वो हमेशा नीचे जाती है और ये जो होती है वो ऊपर आती है, तो ये लिख देते हैं। और कांस्टेंट यहाँ पर लिखते हैं नहीं, कांस्टेंट बाद में जब इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो फिर हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। बाकी इसके इक्वल आ गया जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, इसका प्रूव हो गया। फिर क्वेश्चन थ्योरम नंबर 10 है। अब जो थ्योरम है उसमें दिया हुआ है A डिवाइड कर रहा है B और A डिवाइड C, और इसके प्रूफ करना है, हमें इसके इक्वल लाना है। पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। B इक्वल आ जाएगा A इंटू K1, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिया है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं तो C इक्वल A K2 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो प्रूफ करना है, प्रूफ को जो करना है हम लोग को उस वैल्यू को देखते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग के पास क्या है, B के पास x है, तो मतलब इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं x, तो यहाँ पे bx बन जाएगा।
सी जो है सी के पास y है, तो इक्वेशन 2 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे सी वाई बन जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ b से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ x से, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस ए एक्स और k1। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बना लेती हूँ। और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ y से, तो ये बन जाएगा c इंटू वाई इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, c इंटू वाई इक्वल ए वाई k2। ये 4 बन गई। इसके बाद क्या है कि बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स भी बन गया, यहाँ पे सी वाई बन गया। इनके बीच में क्या है, एडिशन का साइन लगा है। तो मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो लेफ्ट साइड पे तो ये वैल्यू बन जाएगी पूरी। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल, इसको ऐड करेंगे ए एक्स k1 को ऐड करेंगे इस वाली इक्वेशन का, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे ए वाई k2। यहाँ पर तो बन गया बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल, ए कॉमन लेंगे k1 एक्स प्लस k2 वाई, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर k1 एक्स प्लस k2 वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मेरे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होती है लेफ़्ट साइड पे वो हम लोग नीचे लिखते हैं और ऊपर राइट वाली लिखते हैं, और कांस्टेंट जो होता है वो नहीं लिखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल ए आ जाएगा यहाँ पर। जिसके हम लोग को प्रूफ करना था, ये प्रूफ दिया हुआ था, इसके इक्वल करना था, यहाँ पर हम लोग के पास ये आ गया। बस ये 10 थ्योरम है जो कि बेसिक हैं और यही पढ़ाए जाते हैं।